जय सर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल सदन में कितने आदिवासी बच्चे छात्रावास में ख़त्म हुए, मरे, इसकी चर्चा हो रही थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य इसलिए लग रहा था कि मैं ये नहीं कहता कि इन विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बड़ा गंभीर मामला है, किंतु इन विषयों पर जब लोग ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तभी चर्चा क्यों होती है। आदिवासी बच्चे जब मरते हैं तब उस पर चर्चा होती है, उससे पहले चर्चा क्यों नहीं होती, उनकी सुविधाओं के लिए चर्चा क्यों नहीं होती। आज आप देख लीजिए, चाहे प्रयास हो, चाहे अन्य जो बने, वो एक अच्छा पहल था, किंतु उसके बाद आप देखिए बाकी छात्रावासों की क्या स्थिति है। कुछ समय प्रयास के लोग भी आंदोलन किए थे, वहाँ के बच्चे आंदोलन किए थे, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? और उसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे कि चाहे राजधानी में हो, आप कालीबाड़ी चले जाइए, वहाँ का जो बड़ा एक हॉस्टल माना जाता है, काफ़ी फेमस हॉस्टल है, लेकिन वहाँ भी रहने की व्यवस्था नहीं है, केवल 50 सीट है। उसके बाद आप बाकी जितने हॉस्टल जो संख्या मतलब पुराने बने हुए हॉस्टल हैं, संख्या के अनुपात में नहीं बन रहे हैं। वहाँ पे प्री मैट्रिक भी 50 सीटर है, पोस्ट मैट्रिक भी 50 सीटर है। स्नातकोत्तर तो वहाँ पे है ही नहीं, स्नातकोत्तर जाना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी पे, मतलब जहाँ जहाँ कॉलेज हैं वहाँ पे छात्रावासों की अच्छी सुविधा नहीं है, बड़े छात्रावास नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। और इस ऐसे में जब वहाँ पे लोग रहेंगे और तो व्यवस्था कैसे रहेगी। वैसे ये ख़त्म होने की, मरने की बात जो है अलग अलग क्षेत्रों की है, राजधानी की तो है नहीं, लेकिन वहाँ भी ऐसी समस्या है। और दूर अंचल में भी इस तरह के, आप दूरस्थ अंचल में आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे छात्रावास भगवान भरोसे रहता है। वहाँ पे कहना चाहिए किसी कोई मतलब नहीं, एक कर्मचारी है, एक वार्डन है, वही देख रहा है। और एक बड़ी बात और है, जिस बात के लिए मैं लगातार कहता हूँ कि जिस वर्ग का छात्रावास है उस वर्ग का छात्रावास अधीक्षक होना चाहिए, भले वो सरकारी नौकरी है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हम अपने वर्ग का मुख्यमंत्री मांगते हैं, अपने वर्ग का जो है मंत्री मांगते हैं, और जहाँ पे सीधे सीधे आदिवासी बच्चे रहते हैं, आदिवासी बच्चे से बातचीत करने का काम, उनके दुख दर्द को समझने का काम एक छात्रावास अधीक्षक का होता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि वहाँ पे शासन प्रशासन हमेशा बात को टाल देती है कि हम ऐसे जो है एक वर्ग विशेष का नहीं दे पाएंगे। जब वर्ग विशेष का छात्रावास है तो वर्ग विशेष का छात्रावास अधीक्षक क्यों नहीं होना चाहिए। और अब ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों भाई, कई बार बच्चे डिप्रेस रहते हैं, कई बार कोई डांट दबाव होता है, कई बार ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे छात्रावास अधीक्षक नहीं रहते हैं। और मैं तो 1-2-3 घटना बता रहा हूँ जहाँ पे बिजली तार पे बच्चे लटक के मर गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह की घटनाएं हुई। वार्डनों पे 2-3-4 दिन सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें हो रही है, ढंग का खाना नहीं मिलना, ये चीज़ें भी बच्चों के साथ हो रही है। दूरस्थ अंचलों में तो छात्रावास भवन कोई ठीक से नहीं बना रहा है, जो पुराना है उसी बिल्डिंग को तोड़ के उसी को ऊपर रिपेयर करके छत बना दे रहे हैं। जब यदि उसमें बच्चे रहेंगे तो उसके गिर जाएगा तो मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठेकेदार अधिकारी मिलके इस तरह के छात्रावास बना रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, समाज के लोगों को, हमारे माननीय नेताओं को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम लगातार इस विषय पर अवगत कराते रहें, लगातार पत्राचार करते रहें। ये विषय छोटा विषय नहीं है, यदि ये दूसरे वर्ग का होता तो लोग चढ़ बैठते, लेकिन ये आदिवासी समाज का विषय है, इसलिए जो है बड़े सरलता से जो है बात को निपटाया जा रहा है। हम आदिवासी छात्रावास में जो आदिवासी वर्ग का अधीक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, तो ऐसे ही मांग नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को हमने देखा है, इन चीज़ों को हम समझते हैं कि जहाँ दूसरे वर्ग का रहता है वहाँ पे भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। आप जानते हैं गांव में भी रहते हैं, अलग अलग समाज रहते हैं, तो उनका भी कार्यक्रम हमेशा अलग अलग होता है। कुछ एक कार्यक्रम होता है जो सामूहिक होता है, तो ये जो बेसिक चीज़ें जिसको समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो वही सारे जो सिस्टम है वो वहाँ पे भी लागू होता है। यदि आपके वर्ग रहेगा तो उसको अलग ढंग से समझेगा, चीज़ों को समझने वाली बात है, भावनाओं को समझने वाली बात है। और शासन प्रधान चाहे तो बोलते हैं कि हमको आपको सुविधा दे रहा है, ये सुविधा देने क्या, आप पिंजड़ा होता है, आप उसमें यदि उसको ठीक से रखेंगे नहीं, उससे बातचीत नहीं करेंगे तो पिंजड़ा ही है उसके लिए। लोग मजबूरी में रहते हैं, सोचते हैं कि बच्चे वहाँ जाएंगे तो पढ़ लेंगे, माँ बाप छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ जो देख रेख करने वाला है वो उनका वर्ग का नहीं है, उन चीज़ों को समझने वाला नहीं है। ये बड़ी कहना चाहिए समझने वाली चीज़ है। छात्रावासों में जो है आदिवासी वर्ग का अधीक्षक होगा, या कहना जो वर्ग का है उसी वर्ग का अधीक्षक रहे, उसमें क्या है।
लेकिन इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, इन बातों को लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं। अब जब लोग कोई मर जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, तब सदन में सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। प्रारंभिक स्टेज को शासन प्रशासन नहीं समझ रही। हम ये बात लगभग कहना चाहिए 10 साल से तो लगातार ये बात हम कर ही रहे हैं कि आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी सरकार होना चाहिए। केवल उनके मरने पे चर्चा नहीं होना चाहिए। मरने के बाद चर्चा करके क्या करोगे, जब लोग मर ही गए उसके बाद चर्चा क्या मतलब रह गया। जिंदा लोगों के लिए सुविधा होना चाहिए, जिंदा लोगों के लिए काम होना चाहिए। मरे हुए लोगों की चर्चा करने से केवल और केवल ये कहना चाहिए दोगला ही पन्ना है और कुछ नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी छात्रों को जो छात्रावास में रहते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो ये इससे ये बात जो है शासन प्रशासन तक पहुँचे और जल्द से जल्द जो रायपुर राजधानी में अच्छे सुविधाजनक छात्रावास बने, आसपास दूरस्थ अंचलों में छात्रावासों की देखरेख अच्छा हो, इसके लिए कोई मॉनिटर ग्रुप बनाया जाए, कुछ तो ऐसा किया जाए। केवल आदिवासी मुख्यमंत्री हो जाने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे सुविधाओं में हमारे कहना चाहिए दुख दर्द कम नहीं होंगे, तब तक ऐसा कहना कि हमारे नेता भर दे देने से काम नहीं चलेगा। व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।